जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया है। रॉड हो या जो भी हार्ट ब्लंट, लाठी वाठी की गई है, लेकिन हार्ट ब्लंट हम लोग उसको कहते हैं, इसे मारा गया। तो मेरा और इसका रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट है कि हार्ट ब्लंट ही है, न कि कोई हथियार से गोली वोली मारा गया है। ये इसका मूल कारण है। पिटाई बहुत बुरी तरह से मारा है। हाँ, रिब बतन, रिब दोनों फट गए, रिब में 4-5 रिब दोनों फ्रैक्चर है, जिसके चलते फेफड़ा में भी चोट है, क्लियर है, तो ब्लीडिंग होगा ही। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। साहब, ऐसी कौन सी मजबूरी थी या ऐसी कौन सी मजबूरी है तो किसी को खुश करने के लिए इस हद तक पार कर गए। बात अब डेहरी के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की करने जा रहे हैं, जिस हत्या को लेकर 6 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा करते हुए गया जी के आईजी ने कहा घटनास्थल पर कि आरोपी ड्राइवर है और लोहे के रड से पीट पीट कर उसने हत्या कर दी है। उसने स्वीकार कर दिया। इस तरीके के स्वीकारोक्ति बयान पर विकास वैभव जैसे जिम्मेवार पदाधिकारी मीडिया में आकर अपनी बात को रखना अपने आप में सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो आदमी बिहार के कई महत्वपूर्ण जिलों का एसपी होने के साथ साथ एनआईए में काम करने का जिनके पास अनुभव हो, केस को देखने का एक अलग नजरिया हो, वो पदाधिकारी 6 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचकर यह कह देना कि ड्राइवर इस हत्या में शामिल है और उसने स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब क्या है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनाब के सामने आया तो आनन फानन में एसआईटी का गठन हो गया। अरे, जब आप केस को कंक्लूज कर दिए तो फिर इस एसआईटी का मतलब क्या है, यही समझने की जरूरत है। जरा पहले सुनिए विकास वैभव कह क्या रहे। जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने यह अपाची वाली कहानी बना करके फोन किया। सुन लिए। अब जरा सुनिए, ये जनाब सिविल सर्जन है, उनका क्या कहना है, उन्होंने इंजरी के बारे में क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया है। रॉड हो या जो भी हार्ट ब्लंट, लाठी वाठी की गई है, लेकिन हार्ट ब्लंट हम लोग उसको कहते हैं, इसे मारा गया। तो मेरा और इसका रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट है कि हार्ट ब्लंट ही है, न कि कोई हथियार से गोली वोली मारा गया है। ये इसका मेन कारण है। पिटाई बहुत बुरी तरह से मारा है। हाँ, रिब बतन, रिब दोनों फट गए, रिब में 4-5 रिब दोनों फ्रैक्चर है, जिसके चलते फेफड़ा में भी चोट है, क्लियर है, तो ब्लीडिंग होगा ही। और जैसे सुन लिए, अब जैसे ही ये इंजरी रिपोर्ट आया, मतलब इंजरी रिपोर्ट नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहिए, अब तो ये दुनिया में नहीं रहे, और जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि
लेफ्ट हैंड साइड में चार रिब्स टूटा हुआ है, राइट हैंड साइड में 6 रिब्स टूटा हुआ है। गर्दन का ये पूरा जो है ये टूटा हुआ है और सांस की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हुई है। अब क्या करें, बात ही पलट गई, रॉड की बात रही ही नहीं, क्योंकि हम रिब्स कैसे टूटेगा भाई, दोनों तरफ बाएं और दाएं, गर्दन की कैसे टूट जाएगा। बस एसआईटी का गठन हो गया और एसआईटी के गठन के 24 घंटे के बाद ही एसआईटी ने अपना प्रगति प्रतिवेदन भी दे दिया कि ना 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 ना, रॉड से नहीं, स्कॉर्पियो चढ़ा के मार दिया है, देख लीजिए। और इसमें कहा क्या गया है कि ड्राइवर पहले उतरा, रॉड निकाला और उसके बाद उनको मारा, वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनको नीचे उतारा जमीन पर, स्कॉर्पियो बैक किया और उसके बाद उसके शरीर पर चढ़ा दिया, फिर उसको उठाया, गाड़ी में बिठाया और उसके गाड़ी को पानी में उड़ेल दिया, पानी में गड्ढा में उड़ेल दिया। अब ये हमको बताइए, हम बार बार कह रहे हैं और एसआईटी को भी और बाकी जो जांच एजेंसी है जरा उनको जवाब देना होगा कि जब ड्राइवर से बकझक हो रहा था, ड्राइवर गुस्से में था, गुस्से से लाल हो गया और कहा आज हम खेल खत्म करिए देते, तो बहस हुई होगी गाड़ी में, बहस हुई होगी ना। और जब गाड़ी में बहस हुई और उसके बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है, पीछे से जाके रॉड निकलता है, तब तक ऑफिसर जो है कार्यपालक पदाधिकारी बैठ कर देख रहे थे कि हमको रॉड से मारेगा और उसके बाद जो है सो हम बाकी चीज करेंगे, मर जाएंगे। अगर मान लीजिए गाड़ी के अंदर रॉड से मारेगा तो गाड़ी का जो हाइट है उसी से न लगेगा। मान लीजिए स्कॉर्पियो का हाइट इतना होगा तो रॉड घुसाया होगा, इस पर मारा होगा तो उसमें कितना चोट आएगा। और नहीं, अगर कार्यपालक पदाधिकारी उतर गए रोड पर तो मार खाते रहेंगे। एक रॉड मारने के बाद मार फटा, सर में ज्यादा इंजुरी नहीं है तो एक ही रॉड में बेहोश हो गए और वो मारा तो हाथ उठ नहीं उठाएंगे। ये बताइए ना, बचने के लिए हाथ उठाएगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर से कमजोर थे। अगर मान लीजिए एक रॉड मारा होगा तो बचाने की कोशिश की होगी, उसके बाद तो गुत्थम गुत्था होगा ही कि छोड़ देंगे, मारते रहो तुम हमको, मारते रहो मारते रहो मारते रहो। ये बताइए, और मारते मारते हमको बेहोश कर दो, उसके बाद गाड़ी चढ़ा के चल जाना, ऐसा हुआ है। अब दूसरी बात, गाड़ी चढ़ाएगा तो यहां और यहां मतलब कितना फीट का दूरी है, देख लीजिए। गर्दन भी टूट गया और पूरा रिब्स भी टूट गया। तो ये हमको बताइए कि दो जो स्कॉर्पियो है उसको दोनों गाड़ी के चक्का के बीच का दूरी कितना है। कोई एक ही चक्का न चढ़ेगा है, आप समझ जाइए, एक ही चक्का चलेगा, इधर से चढ़े चाहे उधर से चढ़े। तो जब एक चक्का चढ़ेगा तो फिर गर्दनों तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, कैसे होगा है? आप बताइए, सवाल है कि नहीं? कैसे तोड़ देगा आप ही बताइए। कहते हैं तोड़ दिया, दोनों तोड़ दिया, ठीक है। तो गर्दन पर गाड़ी का पहले चक्का चढ़ा, गर्दन तोड़ दिया, फिर गाड़ी को बैक किया, यही नहीं हुआ होगा। गर्दन तोड़ने के बाद गाड़ी बैक किया और उसके बाद पेट पर चढ़ा दिया, तो सब चीज, सब दोनों तरफ, इधर का भी टूट गया, इधर का भी टूट गया और पेट भी फट गया, यही हुआ होगा। 2 बार बैक कर करके मारा होगा। अब ये बताइए कि जो आदमी मर गया है, इतना में तो भाई हो गया, उसको उठाया गोदी में, और गोदी में उठाने के बाद उस आदमी को गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाने के बाद उस गाड़ी को जो है सो फिर गड्ढा में गिरा दिया। समझिए, बाप रे बाप। मतलब ये इस तरीके का दिमाग, अब आप समझ लीजिए कि सामान्य लोगों के से संभव है? ये कोई सातिर अपराधी ये काम कर सकता है जिसका दिमाग सातिरा ना हो। कोई सातिर अपराधी ही ये काम कर सकता है। बताइए, इतना देर तक, अच्छे इतने देर तक जो है सो उसको मारने के लिए जो है सारा कुछ जुगत लगा है। हम तो बार बार कहते हैं ये रड भी जो है ना, जो कहते हैं कि ये
जग उठाने के लिए इस रड का इस्तेमाल होता है। या तो पुलिस पदाधिकारी लोग जग देखे नहीं है, जरा चेक कीजिए कि उस तरीके का रड कहां से आएगा। बहुत तरीके का सवाल है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ना आईजी विकास वैभव के मीडिया ब्रीफिंग में दिया गया है, न एसआईटी के प्रोग्रेस रिपोर्ट में ऐसा कुछ दिख रहा है। हर एसआईटी का जवाब हो चाहे आईजी का बयान हो, संदेह पैदा करता है। अकेले ड्राइवर ये काम कर ही नहीं सकता है। ये अगर आप कहते हैं तो फिर तो कुछ न कुछ तो बात है। तो ये पूरी पुलिसिया कार्रवाई किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? हम बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी पुलिसिया कार्रवाई किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? ठीक है, पहले दिन घटना के 6 घंटे के अंदर आपने खुलासा कर दिया तो सरकार पर दबाव जरूर कम हुआ। अरे ये व्यक्तिगत मामला था, ड्राइवर को टॉर्चर करता था ये पदाधिकारी, मार दिया इसमें। तो उस घटना का जो सरकार पर जो इम्पैक्ट पड़ता वो इम्पैक्ट जरूर कमा आपके इस बयान से। और अब आपके उस बयान को सही साबित करने में जो एसआईटी की टीम जो काम कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अब किसको खुश करने की कोशिश हो रही है या फिर अब किसको बचाने की कोशिश हो रही है। इन सवालों का जवाब तो देना होगा भाई।